बात पर है नजर। लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा अधवरियो भी जुड़ गई हैं ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स लेकर। खबरें ढेर सारी हैं, नतीजे ढेर सारे हैं, उन्हीं के साथ साथ ब्रोकरेजेस के इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। जाहिर तौर पर कई सारे नतीजे आए जिसके चलते कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी निकल कर आई है और उसमें सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही बात करेंगे। नुवामा की रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 1708 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि न्यू एनर्जी बिजनेस में कंपनी ने नए अनाउंसमेंट्स किए जो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते खरीदारी की राय बरकरार और 1708 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नुवामा में रखा है। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर भी नुवामा की रिपोर्ट, होल्ड की रेटिंग बरकरार लेकिन टारगेट प्राइस अनचेंज 1600 रुपये प्रति शेयर पर उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम और क्रेडिट कॉस्ट में अनुमान से कमजोर नतीजे आए, लेकिन याद रखें प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छी थी, जिसके चलते उन्होंने अपना लक्ष्य अनचेंज 1600 रुपये प्रति शेयर के आसपास रखा है। IDFC फर्स्ट बैंक जहां पर नुवामा ने अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं, 60 से टारगेट प्राइस बढ़ाकर 68 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमजोर था, नेट इंटरेस्ट इनकम में कमजोरी दिखी, जिसके चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमजोर रहा, लेकिन फिर भी MFI स्ट्रेस पीक आउट हो चुका है, ऐसा उनका नजरिया है। तो हाँ, शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी रह सकती है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का आउटलुक उनका अभी भी पॉजिटिव है। श्रीराम फाइनेंस पर नुवामा ने खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस जो पहले 720 रुपये प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 760 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में कमजोरी दिखी, लेकिन लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी थी, जिसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कमजोर रहे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में करीब 23 बेसिस पॉइंट्स की कमजोरी दिखी सीक्वेंशियल बेसिस पर। लास्ट में मारुति सुजुकी की बात करेंगे। इसके भी नतीजे आए थे शुक्रवार को ड्यूरिंग मार्केट और एक्वेरियस की रिपोर्ट आई है। लॉन्ग की रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 14,480 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में हाँ थोड़े से हिकअप्स रह सकते हैं, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रह सकती है, मार्जिन्स पर दबाव रह सकते हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक ठाक ही निकल कर आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका नज़रिया अभी भी पॉजिटिव है, जिसके चलते मारुति सुजुकी पर उन्होंने लॉन्ग की रेटिंग अभी भी बरकरार रखी है। ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, अ लॉट ऑफ वर्क दिस मॉर्निंग, और ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर खास तौर से नज़र रहेगी। जहां नंबर्स आए हैं या साथ साथ जहां खबरें हैं उनके साथ ही ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स लगातार मिलती हुई। जहां रिलायंस में रिजल्ट्स के ठीक बाद ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है जेंजार टेक्नोलॉजीज और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर। श्रीराम फाइनेंस को एक बार पुल अप करेंगे। फ्राइडे सेशन में हमने देखा था ड्यूरिंग मार्केट आवर्स श्रीराम फाइनेंस के नतीजे आए थे और आपको याद होगा नंबर्स ऑन दी फेस ऑफ इट ठीक ठाक नजर आ रहे थे, लेकिन स्टॉक प्राइस में मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड नतीजों के साथ साथ देखने को मिली थी। इस पर हम लगातार रिसर्च भी कर रहे थे, समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार नतीजे जहां पर हम देख रहे हैं ठीक ठाक हैं, कहां पर डेंट है जिसके चलते स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड, और वो डेंट था नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में। वहां जो मिस नजर आया उसका इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक प्राइस में एक साथ नतीजों के साथ साथ 8-9% की गिरावट देखने को मिली थी। बहरहाल ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स देखें ठीक ठाक थे, जिसके चलते पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। अगर आप देखेंगे खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार रखी है नुवामा ने, इनफैक्ट टारगेट्स भी बढ़ाए हैं। 720 से टारगेट को बढ़ाकर 760 कर रहे हैं। 630 के लेवल्स के आसपास खुलने की तैयारी है।